तुम मर जाती ना शाजिया, तो मुझे दुख नहीं होता बल्कि खुशी होती। ऐसी खुशी जैसी तुम्हारे पैदा होने पे हुई थी। बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। क्योंकि तुम्हारे जैसी औलाद जो नाफरमान हो, अपने माँ बाप को रुस्वा करे, उनके मुंह पे कालक पोतते, उसे जीने का कोई हक नहीं। उसे तो मर ही जाना चाहिए। जो अपने माँ बाप को कहीं का नहीं छोड़ती, मर जाना चाहिए ऐसी बदकिरदार औलाद को। मुझे बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने? ये सब क्यों? हमारी मोहब्बतों का ये सिला दिया। ऐसा क्यों किया है? बोलो, बोलो ना, क्यों किया तुमने ये? इसीलिए मर जाना चाहिए मेरी जैसी औलाद को। आपके चेहरों पे कालक मलती ना मैंने, नाफरमान हूं, बदकिरदार हूं, मर जाना चाहिए मुझे। मर जाने दे मुझे, जिंदा क्यों हूं मैं? मर जाने, आप मार दे, मार दे, मार दे मुझे, मार दे अपने हाथों से, मार दे। मरने क्यों नहीं देते? मरने दे मुझे। क्यों क्यों जिंदा हूं मैं? मरने क्यों नहीं देते मुझे? मरने भी तो नहीं देते। क्या करूं आप बता दे। ना जीने देते ना मरने देते। क्या करूं? छोड़ दे अमेरिका, छोड़ दे मुझे, हाथ नहीं लगाए। मरने दे, मैं मर जाऊंगी। छोड़ दे मुझे, हाथ नहीं लगाए, हाथ नहीं लगाए। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, हम सब भी बहुत हैरान हैं। हमें खुद यकीन नहीं आ रहा ये सब देखकर। इसका मतलब है कि शाजिया ने अपने ताबूत में आखिरी कील खुद ही ठोक दी। हाँ, बस अब सलमान का मामला रह गया है, वो भी 1 से 2 दिन में निपटा दूंगी। पागल मत बनो समरा, तुम इस सबसे दूर रहो। तुम्हें इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। और इतनी बड़ी रकम का तुम बंदोबस्त कैसे करोगे? मैं हॉस्पिटल नहीं आऊंगी, मना कर दूंगी। तो फिर क्या करोगे? अम्मी ने ना मेरे लिए कुछ जेवर बना के रखे हैं, वो निकाल लूंगी। निकाल? चोरी करोगे तुम? इसको चोरी करना थोड़ी कहते हैं, मेरे लिए बनाए थे ना, अच्छा है मेरे ही काम आ जाए। जब कल को पता चलेगा कि घर में जेवर नहीं है तो फिर क्या करोगे? फिर शाजिया पे बात डाल दूंगी। उसकी पोजीशन इस वक्त वैसे भी बहुत वीक है। अल्लाह, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करने जा रही हो। मैं जो कर रही हूँ ना, मुझे करने दो, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो समरा, जो भी करना संभल कर करना प्लीज। हाँ सही है, चलो अभी तुम फोन रखो, मैं जाकर देखूं क्या चल रहा है।
ओके बाय। मैं कहा भी था समरा के शाजिया के पास रहना, अकेला मत छोड़ना उसे, कि तुम पता नहीं कहाँ चली गई थी। अम्मी 2 मिनट के लिए गई थी, क्या हो गया है आपको? झूठ मत बोलो। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखा तो ये ड्रामा रचा लिया हमदर्दियां समेटने के लिए। खाना मैंने टिफिन में पैक कर दिया, ले जाइएगा। पूछ तो लेती पहले, तुम्हारे अब्बा चले गए हॉस्पिटल। तो आप नहीं जा रही? नहीं, क्योंकि तुम्हारे हवाले घर करके नहीं जा सकती, ये मैंने देख लिया। आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। इससे क्या हो गया? चोरी करोगे तुम? इसको चोरी करना थोड़ी कहते हैं, मेरे लिए बनाए थे ना, अच्छा है मेरे ही काम आ जाए। जब कल को पता चलेगा कि घर में जेवर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो शाजिया पे डाल दूंगी। वैसे भी उस बेचारे की पोजीशन इस वक्त बहुत वीक है। इस बॉटल में जहर डाल दिया है मैंने, पी लेना। तुम्हारी निगरानी भी करनी पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, इसकी जिंदगी आसान कर रही हूं। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। क्या चाहती हो तुम? बोलो, क्या चाहती हो तुम? बजाय उसे समझाने की, कोई अच्छी बात करने के, तुमने तो उसे सीधा सीधा मरने का मशवरा दे दिया। मानती हूँ गलती हो गई है उससे, है उसे एहसास इस बात का, लेकिन तुम लोगों के रवैये ना, अगर अच्छी बात नहीं कर सकती ना तो बकवास करने की भी जरूरत नहीं है, समझी? वालेकुम सलाम। अच्छा, अब आंटी नहीं आई? अब तबीयत ठीक नहीं है उनकी। क्या कहा डॉक्टर ने? वो थोड़ी देर में अम्मी को रूम में शिफ्ट कर देंगे। शाजी ने ऐसा क्यों किया अंकल? क्या मिला उसे ये सब ड्रामा करके? वो ना असल में हमें ब्लैकमेल करना चाह रही है। अब आप लोगों को यकीन हो गया मेरी बातों का? यकीन था, मगर असफर, आपको डॉक्टर फैसल ने बुलाया है। जी मैम। अंकल मैं आता हूँ।
मगर ये सब इसको कैसे पता चला? शाजी ने ऐसा क्यों किया आपका? क्या मिला उसे ये सब ड्रामा करके? वो ना असल में हमें ब्लैकमेल करना चाह रही है। अब आप लोगों को यकीन हो गया मेरी बातों का? खावर अब आप किन सोचों में है? नहीं, वो अक्सर की एक बात ने परेशान कर दिया मुझे। किस बात ने? शाजिया के बारे में उसे किसने बताया? ये बात तो हमारे दरमियान थी ना। वाकई कौन हो सकता है? देखो, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं आज नहीं तो कल ये काम कर दूंगी। ठीक है, 2 बजे ना मैं फिर कॉल करूंगा तेरे को। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे फोन नहीं करोगे। अगर आज मैंने जेवरात निकाल लिए तो मैं खुद लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, वरना कल तो पक्का है। चल ठीक है। सुनो, ये लो, जल्दी रखो। मुझे कंफर्म था कि तू आएगी, कब से इंतजार कर रहा था मैं। ये तोले से कम तो नहीं है ना ये? देखो, ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। कोई बात ही नहीं है, थोड़ा बहुत कम होगा ना, चलेगा। तुम्हें तुम्हारी चीज मिल गई, अब मुझे तंग करना छोड़ दो और जो कुछ हुआ इसे भूल जाना। बेवकूफ, ये तो सिर्फ मेरी बेइज्जती की कीमत है। रात दफन करने की कीमत तो अलग से लूंगा मैं तेरे से। ले भाई, वाह सलमान भाई, तेरी कहानी तो अब जाकर शुरू हो गई है। कोई देख ना ले मेरे को।
इस वक्त आखिर ये कहाँ गई थी? कहाँ से आ रही है ये? क्या कर रही है? बजाय वसवसों और अंदेशों को दिल में जगह देने के, मुझे समरा से बात कर लेनी चाहिए। पूछ लेना ही बेहतर है। तो पहले ही मुझसे इतनी बदसर और बदगुमान है कि फिलहाल बात करना ठीक नहीं रहेगा। मुझे देखना होगा कि आखिर ये कर क्या रही है, किससे मिल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। इन्हें सबूत बनाकर रख लेना चाहिए। ये तो वो मुर्गी है जो हार मान डरेगी। अब तो तू लंबे फंस गई है समरा जानी। मेरी मुर्गी याद से हार मान देना, तुझे जिब्बा तो नहीं करूंगा। बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी। मम्मी प्लीज, इस बारे में आप मत सोचें। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझसे माफी मांगी और आपसे भी। अब जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, मैं वही करूंगा। और उन्हें भी कोई एतराज नहीं है। मगर बेटा, फिर से वो सब। प्लीज, डॉक्टर्स ने मना किया है कोई भी गैर जरूरी बात करने से और सोचने से। मत सोचें आप साथ। भाई साहब और जरीना कहाँ है? मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करनी है। बस आते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी प्लीज ऐसा मत करें। माफ कर दें भाभी, हमारा यहाँ आने का मकसद बिल्कुल आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि हम तो आपको आपकी फिक्र की कैद से आजाद करना चाहते हैं। पता नहीं उसमें आप क्या सोचती रहती हैं। बस परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कब शिफ्ट किया रूम में? आज सुबह और शाम में डिस्चार्ज कर देंगे। शुक्र है खुदा का। मैं जरा डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ। जी। कि तुम भी चलो मेरे साथ। जी अंकल, चलें। अंकल, मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं।
कौन है वो जो तुमसे राब्ते में है? शाजिया वाली बात तुम्हें किसने बताई? मुझे लगा कि आप अम्मी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, मगर आप तो खैर है। अंकल, अगर यही बात है तो ठीक है, लेकिन बस मेरी अम्मी को नॉर्मल होने दें। वो एक बार ठीक हो जाए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। नहीं बेटा, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। बेटा भी कह रहे हैं और शक भी कर रहे हैं। आपका एहसान है मुझ पर। इस मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ दिया। मैं ये एहसान कभी नहीं चुका सकता, लेकिन अपनी अम्मी से भी बहुत प्यार करता हूं। तो जैसा वो चाहेंगी वैसा ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। समरा, मुझे आवाज लगाने की या मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यकीन दिलाना मेरी मजबूरी है, इसीलिए कह रही हूं। मुझे यकीन दिलाने की भी जरूरत नहीं है। तुम एक खुदगर्ज लड़की हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। क्या खुद गर्जी किया है मैंने? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इन हरकतों के बाद अब मुझ पे क्या गुजरेगी? मैं लोगों को कैसे फेस करूंगी? लोगों के तरह तरह के सवालात के कैसे जवाब दूंगी? अरे रिश्ता आना तो बहुत दूर की बात है, मेरे बारे में अब कोई सोचेगा भी नहीं, इस घर में आने का कोई सोचेगा भी नहीं। और जो रही सही कसर थी वो तुमने खुदकुशी करने वाली हरकत के बाद पूरी कर दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से लोग। चुप कर जाओ, बिल्कुल चुप। गलती असफर की नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। अरे असफर बेचारा तो मासूम था, अच्छे भले इंसान को जलील कर दिया, उसकी इज्जत दो कौड़ी की कर दी। तुमने कदर नहीं की उसकी। जब तक तुम इस घर में बैठ के एड़ियां नहीं घिसोगी ना, तुम्हें उसकी कदर का एहसास नहीं होगा। सॉरी शाजिया, ये सब करना मेरी मजबूरी है। नहीं करूंगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और मैं अब मामूली सी गड़बड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। या अल्लाह तेरा शुक्र है, सारे मामलात बखूबी संभल गए। मुझे तो आपकी समझ में नहीं आती, क्या जरूरत थी असफर से बात करने की? मना भी किया था आपको, लेकिन फिर भी नहीं, किस बात की जल्दबाजी है? शाजिया ने कुरान पाक पर हाथ रखकर कहा कि वो सलमान से राब्ते में नहीं थी। हमने उसकी बात का यकीन कर लिया, क्योंकि मैं तो भुला भी बैठा था। मगर कल शाजिया ने जो हरकत की, उसकी इत्तेला, ये कैसे मुमकिन है कि शाजिया ने ये बात भी बताई हो? कोई है
कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है। असफर ने झूठ बोला था कि सलमान वाली बात शाजिया ने उसे बताई। कहना क्या चाह रहे हैं आप? खुदकुशी वाली बात भी उसी ने असफर को बताई जिसने सलमान वाली बात बताई। कोई है जो शाजिया बनकर उससे बात कर रहा है। बहुत बड़ा खेल खेल रहा है जो भी है। आज तक मैं असफर की आंखों में जो झूठ नहीं देख पाया था वह मैंने देख लिया है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करने लगा? कोई खुदकुशी क्यों करता है आखिर? या तो वो बेगुनाह हो और कोई उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा हो, या फिर वो बहुत बड़ा गुनाहगार हो और उसके सारे गुनाह पकड़े गए हों और उसे मौत ज्यादा आसान लगती हो बनिस्बत लोगों का सामना करने के। तुम समरा को समझाओ कि शाजिया बेकसूर है। वो उसका साथ छोड़ने के बजाय उसका साथ दे। शायद शाजिया की कोई करीबी सहेली है जो ये सब कुछ कर रही है और शाजिया अपनी बेवकूफी और नादानी में उसे सब कुछ बता देती है और वो तो परेशान मत हो। मैं असफर से बात करूंगा, उसे एतमाद में लेने की कोशिश करता हूं। शायद वो कुछ बता दे। असफर तुम पागल हो? इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे बताया तक नहीं। तुमने अब्बू से शाजिया के मुतालिक बात की क्यों? एक तो जहां मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है वहां कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। जानबूझकर नहीं किया मैंने, गलती हो गई। असफर मैं कितना कुछ कर रही हूँ और एक तुम हो बेवकूफ। हाँ तो तुम्हें भी तो मैंने मना किया था सलमान से मिलने को, तुम क्यों मिली? मैं सलमान से इश्क लड़ाने नहीं गई थी, मुंह बंद करने की कीमत दे के आई हूँ। हाँ तो क्या ये तुम्हारी बेवकूफी से नहीं हुआ? एक तो गलती तुमने की है और ऊपर से मुझे सुना रहे हो। अच्छा ठीक है ना, जो होना था सो हो गया, लकीर पीटने से क्या होगा? हमें मोहतात रहना होगा। हमारे अब्बू को भी शक हो गया और तुम अपने बाप को बहुत अच्छे तरीके से जानते। मैं अब्बू को कह दूंगी कि मैंने गलती से बता दिया। अभी तुम कुछ नहीं करोगी, फिलहाल खामोश रहो। क्योंकि ऐसा करो समरा कि तुम ना मेरे घर आ जाओ। असफर तुम सच में पागल हो चुके हो। पागल नहीं हुआ, बल्कि मैं कुछ करता हूं, बताता हूं। बजाय कमरे में कैदियों की तरह बैठने के कमरे से बाहर निकलो, घर के किसी काम में हाथ बटाओ। हो सकता है इस तरह तुम्हारा जहन भी बढ़ जाए। जब घर वाले चाहते ही नहीं तो
तो मैं क्या करूं? ये सब भी तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से ही है। अच्छा, मैं जो भी कुछ तुमसे पूछूंगी उसका मुझे ठीक ठीक और सच सच जवाब देना। मेरे सच पे यकीन ही नहीं है। पूछ क्यों रही है? मजाल है कभी भी तुमसे किसी बात का सीधा जवाब मिला हो। शाजिया, बेटा मुझे बताओ, तुमने किसी से भी अपनी खुदकुशी वाली हरकत के बारे में बात की है? किसी से जिक्र किया हो? कहना क्या चाहती है? मेरा मतलब है किसी दोस्त से, किसी सहेली से अपनी जिंदगी के बारे में हर चीज बताई हो, वो सब जानती हो? है कोई ऐसी? अब क्या कर दिया मैंने? शाजिया, मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। है कोई ऐसी सहेली जो तुम्हारी जिंदगी की हर चीज के बारे में जानती हो? अगर होती कोई तो उसे आप जरूर जानती। देखो शाजिया, कोई तो ऐसी लड़की है जिसने असफर को तुम्हारी खुदकुशी के बारे में बताया। वो तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती है। मेरी बात को समझ रही हो ना? बेटा वो तुम्हें और असफर को एक साथ खुश नहीं देख पा रही है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। तुम्हारा घर उजाड़ने पे तुली हुई है और मुझे पूरा यकीन है हो ना हो उसी ने सलमान वाली बात असफर को बताई होगी। इन सारे फोन कॉल्स और मैसेजेस के पीछे उसी लड़की का हाथ है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को जानती हूं मैं। इससे तो ये साबित होता है कि असफर के पास कोई ना कोई जिन और भूत है जो उसे इस घर में होने वाली हर हरकत के बारे में बताते हैं। या तो वो बताते हैं या फिर तुम खुद बताती हो। खैर, नहीं बताना चाहती मत बताओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे अब्बू इस बात की खोज में लग गए हैं। आज नहीं तो कल सच हम सबके सामने आ जाएगा। और अगर मुझे तब पता चला कि तुमने हमसे कोई बात छुपाई है तो खुदा की कसम शाजिया, मैं तुम्हारा गला अपने हाथों से दबा दूंगी। जब पता चल जाए ना, मुझे भी जरूर बताइएगा।